तो आपका स्वागत है रीजनिंग के पार्ट नंबर 45 में। आप लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं तो इस चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। ऐसे प्रश्न को सेलेक्ट किया हूं जो कि आगामी सभी परीक्षाएं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें होगा नेपाल जो है गाय से संबंधित है, तो भारत क्या चीज़ से संबंधित होंगे। ठीक है, बाघ, शेर, मोर या गेंडा। ठीक है, उसके बाद होगा 7 नंबर में माता, पिता और पुरुष जो है किस प्रकार का डायग्राम बनाएगा। उसके बाद होगा 4 से हो गया 27। ठीक है, तो 25 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे निम्नलिखित में से क्या होंगे। ऐसे प्रश्न को आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं 1 नंबर सवाल को। 1 नंबर सवाल यहाँ पे है, कह रहा है दी गई विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल जो है गाय से संबंधित है। ठीक है, तो भारत क्या चीज़ से संबंधित होंगे, बाघ से, शेर से, मोर या गेंडा से। ठीक है, ऐसे प्रश्न को आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि बनता है तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है नेपाल जो है, ठीक है, नेपाल जो है गाय से संबंधित है। ठीक है, तो नेपाल का राष्ट्रीय जो होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी, यहाँ पे नेपाल का जो राष्ट्रीय होते हैं वो है गाय। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो मोर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मोर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 1 को बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 2 को। सवाल नंबर 2 में कह रहा है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। ठीक है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात करें। यहाँ पे कह रहा है, देखिए 2 से 7 हो गया, 7 के बाद 12 हुआ। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरे जाएंगे, मतलब कि होगा 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा या 6 होगा, क्या होगा। ऐसे प्रश्न भी आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि बनता है तो कमेंट में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या भरे जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है बाबू 2 से 7 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 22 हो गया, उसके बाद कितना हो गया, 27 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ 2 से 7 हुआ। ठीक है, तो 2 से 7 हुआ तो कितना प्लस, तो 5 प्लस। 7 से 12 हुआ तो कितना प्लस, तो प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ भी प्लस 5 किए, यहाँ भी प्लस 5 किए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस 5 करेंगे, तो 12 प्लस 5 कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे 17 भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए 17 में हम लोग 5 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 22 होता है, और 22 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कितने भरे जाएंगे, तो 17 भरे जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 2 को भी बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 3 को। सवाल नंबर 3 में कह रहा है निम्नलिखित आरेख में कौन सा इस शब्द के बीच रिश्ता दर्शाता है। ठीक है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा इन शब्द के बीच रिश्ता दर्शाता है। आरेख जो डायग्राम वाले हैं, ठीक है, कि माता, पिता और पुरुष से कौन सा डायग्राम बनाएगा। ठीक है, पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा, चौथा होगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को भी आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। यदि बनता है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में
बताइए, ठीक है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे, ठीक है। ये जो है VVI है, ठीक है। आगामी सभी परीक्षाएं में ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। चलिए देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है माता पिता और पुरुष, ठीक है। माता और पिता और पुरुष से कौन सा डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पुरुष का डायग्राम, ठीक है। पुरुष के अंदर ही बाबू पिता आते हैं। कौन आते हैं? पिता आते हैं, तो इसके अंदर पिता हो गया, ठीक है। अब माता जो होते हैं वो स्त्रीलिंग है, तो उसका क्या होगा? एक अलग डायग्राम बना देंगे, ठीक है। चलिए, इस प्रकार के डायग्राम ऑप्शन नंबर किस में आपका है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 3 को आसान तरीका से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 4 को। सवाल नंबर 4 में देखिए कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पे जो लुप्त संख्या है क्वेश्चन मार्क, वहाँ पे कौन सा अंक भरे जाएंगे, ठीक है। देखिए, ये जो श्रृंखला से रिलेटेड है, ऐसे प्रश्न आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए VVI है, जो कि हर साल ऐसे प्रश्न ऐसे पैटर्न पे पूछे ही जाती हैं। SSC GD हो गया, नेवी हो गया, बिहार पुलिस हो गया, किसी भी प्रकार के एग्जाम में बाबू ऐसे प्रश्न मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम लोग दिमाग लगाएंगे। यहाँ पे देखिए 0 है ना, तो सभी को हम क्या करें कि यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो बोलिएगा सर सबसे पहले 0 यहाँ पे, तो 0 + 6 + 2 + 4, ठीक है। सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 2 6 12, कितना हो गया? 12 हो गया, ठीक है। 12 हो गया। उसके बाद हमको लाना कितना है? तो 10 लाना है। तो 2 हम लोग घटा देंगे तो हो जाएगा कितना? 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसको क्या किया? सभी को जोड़े थे तो इसको भी सभी को जोड़ेंगे। 6 2 6 + 2 + 10 + 8 हो जाएगा, ठीक है। जोड़िए, 6 2 8 8 10 18 18 6 कितना हो जाएगा? 26। कितना हो जाएगा? 26। यहाँ पे इसमें 2 घटाए थे तो इसमें भी 2 घटाएंगे, तो 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 24, जो कि 24 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये जिस प्रकार से हम लोग ये दोनों को बनाए हैं बाबू, उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, 4 + 14 + 10 + 12, ठीक है। सभी को सबसे पहले हम लोग जोड़ देंगे, तो 4 और 14 कितना हो जाएगा? 18 18 10 28 28 और 12 कितना हो जाएगा? तो 28 12 40, कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा? 40, ठीक है। और सभी में हम लोग क्या किए हैं? तो 2 घटाएं, तो यहाँ पे भी 2 घटाएंगे तो 40 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 38, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 6 को भी बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे, ठीक है। यदि सीख गए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास आप लोग शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे आखिरी सवाल, 5 नंबर सवाल को देखेंगे, ठीक है। करा दी गई समूह में विभिन्न पहचान करें, मतलब भिन्न का पहचान करें, ठीक है। यहाँ पे जो सेब, आम, केला और अमरूद है बाबू, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे अलग कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। यही हम लोग को चुनना है, ठीक है। सभी लोग इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग कम से कम 10 लोगों के पास 1 लोग शेयर कीजिए, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जितना वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सभी का जाता रहे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है इनमें हमें चुनना है भिन्न, ठीक है, कि 4 ऑप्शन में कौन सा भिन्न है। देखिए, सेब भी है कि उसमें बीज पाए जाते हैं, सेब के बीज होते हैं, आम में भी क्या होते हैं? बीज होते हैं। अब बताइए, अमरूद में भी क्या होते हैं? बीज होते हैं। ये तीनों में क्या है? तो बीज पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं, ठीक है। बीज पाए जाते हैं, पर केला में किसी भी प्रकार का बीज नहीं होता है, तो इसमें बीज नहीं पाए
जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग सवाल नंबर 5 को भी बहुत ही आसान तरीका से सीख गए होंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सवाल नंबर 6 को। सवाल नंबर 6 में कह रहा है, यदि किसी कुट भाषा में राहुल को 60 लिखा जाता है तो उसी भाषा में राजेश को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये जो सवाल है आपके लिए है, ठीक है। चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी लोग लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो सभी लोग शेयर कीजिए, ठीक है। कम से कम 10 लोगों के पास आप लोग को शेयर करना है, और चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुँचता रहे। Thank you for watching.